राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता था। उन्होंने ऐसा स्टारडम पाया जो आज तक न तो किसी एक्टर ने देखा और न ही किसी ने कल्पना की। राजेश खन्ना अपने आलीशान लाइफ स्टाइल के लिए भी जाने जाते थे। बताया जाता है कि काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना राजाओं जैसी जिंदगी जीते थे। वह अक्सर लोगों के लिए महंगे गिफ्ट्स खरीदते थे, पर बाद में उनके बारे में खुद ही भूल जाते थे। राजेश खन्ना की जिंदगी पर लिखी गौतम चिंतामणि की लिखी किताब में इसका जिक्र किया गया है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि राजेश खन्ना एक रहस्यमय शख्सियत थे जो जिंदगी भर स्टारडम एंजॉय करते रहे। यहाँ तक कि जब उनका करियर ढला और डाउनफॉल हुआ तो उस वक्त भी राजेश खन्ना ने अपनी राशि ठाट बाट नहीं छोड़े थे। किताब में जिक्र है कि राजेश खन्ना जब विदेश के ट्रिप पर जाते थे तो खूब पैसा बहाते थे। वह लोगों के लिए गिफ्ट खरीदते और फिर उनके बारे में खुद ही भूल जाते। गौतम चिंतामणि ने किताब में बताया है कि साल 2012 में राजेश खन्ना की मौत के बाद उनके बंगले से कम 64 सूटकेस मिले थे जो एकदम पैक थे। उन सूटकेसों में वो गिफ्ट थे जो उन्होंने अपनी विदेशी ट्रिप से खरीदते थे, पर जिनके लिए खरीदे उन्हें दे नहीं पाए थे। किताब में लिखा है, जब भी राजेश खन्ना विदेशी ट्रिप से लौटते तो साथ में गिफ्ट्स खरीद कर लाते। कभी कभी तो वह उन लोगों को गिफ्ट्स दे देते जिनके लिए लेकर आए, और कभी कभी भूल जाते थे। बहुत बार तो ऐसा होता था कि वह वापस आने पर उनके बारे में भूल जाते थे। उनकी मौत के बाद उनके बंगले आशीर्वाद से गिफ्ट से भरे 64 सूटकेस मिले थे, जो काफ़ी अजीब था, खासकर उस शख्स के लिए जो लोगों को घर बुलाना और उनके लिए होस्ट बनना पसंद करता था। किताब में आगे लिखा है, राजेश खन्ना का अकेलापन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बंद हो या नज़रों से छिपी हो, नहीं यह अभूतपूर्व लोकप्रियता का बोझ था। जैसा कि बंद मिले सूटकेसों से पता चलता है, यह शायद उनके भीतर गहराई से समाया हुआ था। उनके दिल के सूटकेस में शायद अकेले रहने की इच्छा या ज़रूरत बंद थी। शायद यह चीज़ उनके दिल में हमेशा से मौजूद थी, लेकिन दुनिया या तो उस तारे की चमक से इतनी अंधी हो गई थी या फिर अपने आसपास के अंधेरे में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला। राजेश खन्ना का 18 जुलाई 2012 को मुंबई में निधन हो गया था। वह लंबे समय से बीमार थे। राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड रही अनीता आडवाणी ने अवंती फिल्म्स को दिए इंटरव्यू में बताया था कि काका काफ़ी बीमार थे और रोते रहते थे। उनकी सेहत बहुत बिगड़ गई थी। अनीता ने कहा था, वो पूरे दिन रोते रहते थे, ऐसा लगता था जैसे अपनी मौत को बुला रहे हों। वह बहुत नेगेटिव बातें करते थे। अनीता आडवाणी ने यह भी बताया था कि राजेश खन्ना अपने बंगले आशीर्वाद को एक म्यूजियम में बदलना चाहते थे। ख्वाहिश थी कि वह म्यूजियम 100 साल तक चले। तब उसके लिए उन्हें 150 करोड़ रुपए का ऑफर भी मिला था, पर राजेश खन्ना ने इनकार कर दिया और फिर मौत हो गई तो वह इच्छा अधूरी ही रह गई। साल 2014 में उस बंगले को बिजनेसमैन शशि किरण सेठी ने खरीद लिया था और फिर तुड़वा दिया। राजेश खन्ना के स्टारडम की बात करें तो उन्होंने एक समय पर 3 साल में लगातार 17 हिट फिल्में दी थी। राजेश खन्ना के लिए लड़कियां भी इस कदर दीवानी थी कि उनकी गाड़ी के आगे लेट जाती और चुम चुम कर गाड़ी को लाल कर देती थी। बहुत तो ऐसी भी थी जो राजेश खन्ना के नाम का सिंदूर लगाती थी। लोग तो राजेश खन्ना को भगवान मानने लगे थे, यहाँ तक कि भिखारी भी उनके नाम पर भीख मांगते थे।